Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आप स्क्रीन शेयर कर दो सुमन प्रो, और उसमें शेयर वॉल्यूम वाला ऑप्शन बंद कर देना। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, मतलब सभी लोग ऑनलाइन ही सुन रहे हैं आज, कि आपको ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में ये एक श्लोक है जो आज हमने जो रखा है, क्लिक बेट रोमांटिक सॉन्ग जिसकी हम बात कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के बीच में जगन्नाथ जी को रथ, हजारों लोग आए हुए हैं, रथ खींच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। उसके बीच में अब चैतन्य महाप्रभु एक सॉन्ग गाते हैं संस्कृत में, ऑफ कोर्स नॉट बॉलीवुड सॉन्ग, देयर वाज नो बॉलीवुड एट दैट टाइम, लेकिन सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स उसको देख के ही बने ऐसा लग रहा है। तो आज से करीब 400 साल पहले तो चैतन्य महाप्रभु ये जो वर्ष आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको चैतन्य महाप्रभु गाते हैं। यह कौमार हरस एव ही वरस्त एव चैत्र शपास ते चोन मिलित मालिति सुरभयस प्रोदः कदम बानिलः सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। नीचे जाओ मीनिंग पे। तो बोल रहे हैं कि मैं भी वही हूं और आप भी वही हैं, और हम लोग के बीच में प्रेम भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें वैसी नहीं है। तो एक मिनट, लेट मी जस्ट सी द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। फोन में करने में दिक्कत है। ओके, हरे कृष्णा। कॉल आ जाता है बीच में तो ये मीटिंग ही हो जाती है, फोन में करने में प्रॉब्लम है। एनीवे, सो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ को कि वो व्यक्ति जिसने मेरे यौवन के दौरान, जब मैं युवा थी, एक स्त्री की भाषा में बोल रहे हैं वो, जब मैं युवा थी उस समय जिसने मेरा हृदय चुराया, वो आज फिर से, वो स्वामी आज फिर से यहाँ पर है। वो आज भी मेरे स्वामी हैं और वो आज यहाँ पर है। और क्या है? ओके, रूम, हाँ। और अब शाम हो चुकी थी, चंद्रमा आ गया है ना, तो ये वही चैत्र का महीना है, वही सूर्य चंद्रमा की किरणें हैं, है ना,
वही रातें अभी भी आती हैं, है ना। आपने वो गाना सुना है कि तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं। तो ये काफी हद तक आपको लगेगा वैसे ही है। नहीं, है ना? कि बाकी सब ठीक है लेकिन बस तुम नहीं हो। और मालती के फूल अभी भी हैं, उनसे सुंदर सुगंध भी निकल रही है। और कदम के जो वन है, जहाँ कदम के वृक्ष हैं, वहां से जो हवा आ रही है उसमें अभी भी वो सुंदर मधुर फ्रेग्रेंस है, उसके अंदर वो सुगंध है अभी भी। और हमारा रिश्ता अभी भी वैसा ही है, गहरा। तुम भी हो और मैं तुम्हारी प्रेमिका, मैं भी हूं। फिर भी मेरा मन यहाँ पर खुश नहीं है, मेरा मन यहाँ पे प्रसन्न नहीं है। मैं वापस जाना चाहती हूं उस रेवा नदी के किनारे, उस बेतसी वृक्ष के नीचे। ये मेरी इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु हजारों हजारों लोग सुन रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते चैतन्य महाप्रभु ये क्या गाने लगे। और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग संस्कृत समझते थे, तो वो जो है उनको आश्चर्य हुआ कि ये चैतन्य महाप्रभु क्या गा रहे हैं। एक साधारण लड़की जो एक लड़के के लिए जो गाती है, उस प्रकार का गाना ये कैसे गा सकते हैं, है ना। मान लीजिए आज के जमाने में अगर कोई ऐसा कर दे, कोई रथ यात्रा के सामने आके कोई बॉलीवुड गाना बजा दे, तो हम लोग क्या सोचेंगे। आजकल हालांकि ऐसा होता है। अब आप देखिए गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है या दुर्गा जी का जो होता है, पंडाल लगते हैं, तो लड़के लोग कुछ भी अनाप शनाप बजाते रहते हैं, नहीं। लेकिन एटलीस्ट फॉर्मली जब सब कुछ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, उस समय तो नहीं बजा पाएंगे, इतनी हिम्मत तो उनकी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कैसे कर सकते हैं, सबके सामने इस प्रकार का गाना क्यों गा सकते, और कैसे गाना क्यों गा रहे हैं, और ये क्या, कौन सी जगह पे उनको जाना है, कहाँ है रेवा नदी, कौन सा वेतसी वृक्ष। तो कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। सबको हैरान हुआ। अब किसी की हिम्मत भी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु से पूछ लें। उस समय तक सब जान चुके थे कि यही चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ, स्वयं भगवान ही है जो भक्त के रूप में आए हैं। कई साल तक वो ऑलरेडी पुरी में रह चुके थे, कई साल से। तो किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की कि क्या हुआ, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। और इतने सारे लोगों में, सारे हजारों लाखों लोग वहां पे थे, केवल स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी हैं और ललिता देवी का अवतार है, राधा रानी की फेवरेट जो दो फ्रेंड्स हैं, ललिता देवी और विशाखा देवी। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलाती शक्ति रस्माद एकाद मानव अपि भूत पुरा देह भेदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चाक्यम आप्तम राधा भाव दिति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में, सो इज राधा कृष्ण। सो इसलिए स्वरूप दामोदर उनके जो सेक्रेटरी हैं या मेन पार्षद जो है, ही इज द इनकारनेशन ऑफ ललिता देवी। तो यहां पर जो है केवल स्वरूप दामोदर समझ पाए कि क्या हो रहा है, और वहां पे बहुत सारे भक्त थे, बहुत अच्छे अच्छे भक्त थे, कोई नहीं समझ पाया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो हम लोग इस बात पे आएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों बोले, बट जस्ट गो लिटिल बैक। तो जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ इस संसार में कब से हैं। तो कोई लोग ऐसा बोलते हैं, खासकर आपको कुछ उड़ीसा के लोग ऐसे दिखते हुए मिल जाएंगे, कि भगवान कृष्ण जब इस दुनिया से चले गए तो अर्जुन ने उनका जो है अंतिम क्रिया कर दी, तो उनका हृदय निकाल के उसका कुछ कर दिया और वहां से जगन्नाथ जी का विग्रह आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट कई लोग, कुछ लोग, कई तो नहीं पर कुछ लोग आपको मिलेंगे उड़ीसा में बोलते हुए। लेकिन अगर आप स्कंद पुराण पढ़ें, जहां पर वर्णन है पुरुषोत्तम क्षेत्र का, जहाँ पे पूरा सेक्शन है ना, पूरा जगन्नाथपुरी धाम के लिए एक अलग से कुछ चैप्टर्स हैं स्कंद पुराण में। ऑफ कोर्स स्कंद पुराण बहुत बड़ा है, 80,000 से ज्यादा श्लोक हैं, ह्यूज थिंग, बट एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए। तो वहां पे पूरा वर्णन है कि कैसे जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पर आए, किस तरीके से वो आए, ये सारा वर्णन बहुत डिटेल में है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको जानते होंगे, है ना? तो बिल्कुल शॉर्ट में, उज्जैन के राजा, अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान के एक महान भक्त थे सतयुग में, सतयुग की बात है ये, लाखों साल पहले, है ना? देखिए अभी कलयुग चल रहा है, उसके पहले आया द्वापर युग। द्वापर युग की एज है 8,64,000 साल, है ना? उसके पहले था त्रेता युग, 12,96,000 ईयर्स। तो कम से कम 20 लाख साल तो गुजर चुके हैं, उसके पहले की बात हो रही है, मोर देन 2 मिलियन ईयर्स। तो तब इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं, और वो किसी और कल्प का भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट, बट एनीवे, यानी कम से कम कई लाख साल पहले की बात है जब ये घटना हुई थी, जब जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्त के आनंद के लिए इस संसार में आए थे। तो उस समय और आज में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, साइंस में पढ़ा है कि लाखों करोड़ों साल में बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, पहले सारे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पास में थे। ऑस्ट्रेलिया जो आज बहुत दूर है, वो ये जो इंडो प्लेट थी, इंडो चाइनीज प्लेट थी, इससे लगा हुआ था, है ना? बहुत सारे पास पास में थे कॉन्टिनेंट्स, इतना दूर दूर नहीं थे। अब लाखों लाखों सालों में धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज हम जो जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी का नाम है नीलाचल। चल मतलब चलायमान, मूवेबल, और अचल, अचल मतलब स्थिर, और नील मतलब ब्लू। तो नीलाचल का मतलब है लिटरली द ब्लू माउंटेन। लेकिन हम लोग तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, हमको तो दिखता नहीं कहाँ है माउंटेन, किधर माउंटेन, कौन सा माउंटेन, कोई माउंटेन नहीं है, और खासकर ब्लू माउंटेन तो कहीं तक भी नहीं है। तो जहां जगन्नाथ जी का रत्न वेदी है, जहां उनका सिंहासन है, जहां वो विराजते हैं, उसके ठीक नीचे एक ब्लू माउंटेन है। वो सतयुग में था, अब लाखों साल गुजर गए हैं, है ना, 20-25 लाख साल गुजर चुके हैं, बहुत लंबा समय होता है। तो जैसे हिमालय पर्वत आप जानते हैं, पहले हिमालय पर्वत वहां पे नहीं थे, अकॉर्डिंग टू साइंस समुद्र था, फिर धीरे धीरे बहुत लाखों करोड़ों साल के ट्रांसफॉर्मेशन से हिमालय आया, है ना, एटलीस्ट दैट्स व्हाट साइंटिस्ट हमको ऐसा बताते हैं। नहीं तो इस प्रकार से कई चीजें बदल गई हैं। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ने सतयुग में भगवान जगन्नाथ जी का, हाँ, तो जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। अब ये जो मंदिर है, फिलहाल जिस मंदिर को अभी हम देखते हैं, ये एक 800 साल पुराना है, 13th सेंचुरी का है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जगन्नाथ जी की संस्कृति भी 800 साल पुरानी ही है, केवल इसका ये मतलब नहीं है। ये मंदिर 800 साल पुराना है, लेकिन उसी स्थान पे दूसरा मंदिर था, तो उसको रीडेवलप किया गया, रेनोवेट किया गया, ये तोड़ के बनाया गया होगा, जो भी है। तो ये मंदिर 800 साल पुराना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये धाम, वो संस्कृति या वॉटेवर, वो केवल 800 साल पुरानी, ऐसा नहीं है ना। ऐसे कितने ही हजारों मंदिर बने होंगे, टूटे होंगे, लाखों सालों के दौरान कितने ही मंदिर बने होंगे, टूटे होंगे, है ना। तो मंदिर का महत्व तो है, नो डाउट। वो जो पत्थर भी वहां पर जो है वो पूजनीय है, चिंतामणि है, लेकिन मेन उस स्थान का महत्व है, क्योंकि प्रभु वहां पे विराजे हैं, इसलिए उसका स्थान का महत्व है वो, है ना। तो मंदिर तो आज, जैसे सिंह द्वार है, सिंह द्वार के बारे में कई बार लोग बोलते रहते हैं, एएसआई वगैरह की रिपोर्ट आती रहती है कि इतना ज्यादा सिंह द्वार को नहीं सजाना चाहिए, वो खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर पुरी के लोग बोलते हैं नहीं हम तो सजाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। बट एक ना एक दिन तो वो खराब होगा ही, एक ना एक दिन तो टूटेगा, तो नया बनाना पड़ेगा। लेकिन किसी स्ट्रक्चर को बनाने या तोड़ने से उसका महत्व कम नहीं होगा, महत्व वही है। तो अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है त्रेता युग में कि भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक के बाद, जब उनके बहुत सारे मित्र आए थे, बहुत सारे राजा लोग आए थे राज्याभिषेक में, तो विभीषण को भगवान राम ने आदेश दिया है, कुछ श्लोक वाल्मीकि रामायण में है, कि जाते समय हमारे कुल के देवता जगन्नाथ जी का आप दर्शन करते हुए जाइए, है ना। ये वर्णन है साफ साफ, कुछ श्लोक आज भी है, आप कहेंगे तो हम कोट भी कर सकते हैं, है ना। और स्कंद पुराण में तो साफ साफ है कि सतयुग की घटना है, जब जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजे, है ना। और कई लोग तो बोलते हैं और दूसरे कल्प का, मतलब इस साइकिल के पहले वाला, एनीवे, बट मिनिमम इस सतयुग का तो है। यानी लाखों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। कोई ये नहीं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए तब वो शुरू हुआ, भगवान कृष्ण के समय ऑलरेडी जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे था, है ना। क्योंकि भगवान, तो कई बार लोग सोचते हैं कि राम पहले आए, कृष्ण बाद में आए, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। कई बार लोग बोलते भी, आप इस्कॉन वाले जो है कंफ्यूज लोग हैं, क्यों?
अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे बोलना चाहिए। बोले क्यों? बोले राम पहले आए, कृष्ण बाद में आए। आप लोग क्यों कृष्ण पहले बोलते हैं? एनीवे, तो हरे राम मंत्र भी कई जगहों पे शास्त्रों में है, हरे कृष्ण महामंत्र भी है, एक ही बात है वैसे, लेकिन ये सोचना जो है मूर्खता है। जैसे अभी रात है, हमारे इस समय भारत में रात है, तो कोई बच्चा सोचे, कोई बच्चा जो है कल पहली बार सूर्य को देखे, तो वो सोचे कि पापा पापा देखो सूर्य का जन्म हो गया, पहले चंद्रमा आता है बाद में सूर्य आता है। तो उसकी मूर्खता है, वो मैच्योर नहीं है, नहीं जानता कि चंद्र और सूर्य तो हमेशा से रहते हैं, कभी हमको दिखते हैं कभी नहीं दिखते, हमारी स्थिति के अनुसार। तो प्रहलाद महाराज जो सतयुग में आए थे, वो कह रहे हैं मने न कृष्ण परतो वा, मेरा मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, हमारा नहीं लगता है। आज सुबह हमने देखा, अमरीश महाराज का श्लोक दिखा, सवय मन कृष्ण पदार बिंदो, वो मन को कृष्ण में लगाते थे। तो जब कृष्ण अगर थे ही नहीं सतयुग में, तो कैसे फिर उनका जो है, ये लोग कहाँ पे मन लगा रहे थे, है ना? तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि शास्त्र जो है समय के बियॉन्ड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बियॉन्ड है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी कलयुग के शुरुआत में रहते हैं, हम जानते हैं कि एक अवतार आने वाला है भगवान विष्णु का, जिसका नाम है कल्कि। सब जानते हैं ना कल्कि, आखिरी अवतार जो आएगा कलयुग के अंत में। तो कल्कि अवतार तो अभी हुआ भी नहीं है, कल्कि अवतार को आने में अभी 4 लाख साल बाकी है, 4 लाख ईयर्स, बहुत लंबा समय है। लेकिन अभी भी हम सब जानते हैं कि कल्कि अवतार आएगा, उसकी माँ का नाम उनका ये होगा, वो इस गांव में आएंगे, ना गांव का नाम भी दिया हुआ है शास्त्र में, प्रोडिक्शन पहले से है। तो हम जो भगवान के भक्त हैं, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि कल्कि आएंगे, तो अभी भी कल्कि को अगर याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो उनको फल मिलेगा। इट्स नॉट कि उनको आएंगे के बाद ही मिलेगा, है ना? तो जगन्नाथ जी जो है वो एक तो लाखों सालों से तो है ही, वो परंपरा संस्कृति है ही, और दूसरा जगन्नाथपुरी का ये जो धाम है, ये आध्यात्मिक जगत में है। वैकुंठ में बहुत सारे लोग होते हैं, नरसिंह देव का एक लोग, वामन देव का अलग लोग, वराह देव का अलग प्लेनेट, बहुत सारे प्लेनेट्स होते हैं, भगवान के असंख्य रूप हैं, है ना? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ऐसे ही उन आध्यात्मिक जगत में भी एक धाम है जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। और ये जगन्नाथपुरी का जो धाम है, ये द्वारका और वृंदावन के मध्य में है। द्वारका और वृंदावन, गोलोक वृंदावन और द्वारका जो आध्यात्मिक जगत में, उसके मिडिल में है। तो वो क्यों है उस पर हम आएंगे 1 मिनट में, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमको उस प्लेस का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि ये धाम जो है ये समय काल से परे है। जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, जब प्रलय आएगा, है ना, जब कल की सबको मार मुर देंगे और कलयुग समाप्त होगा, जब कल्प समाप्त होगा, अल्टीमेटली जब दुनिया समाप्त होगी, तो कटक शहर नहीं रहेगा, भुवनेश्वर के बहुत सारे हिस्से नहीं रहेंगे, ओडिशा नहीं रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। लेकिन जो भगवान के धाम है, जैसे जगन्नाथपुरी धाम, है ना, वृंदावन धाम, काशी, ये सब रहते हैं। ये समय और काल के ऊपर है, इनका विनाश नहीं होता। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हमको पहले तो जानना चाहिए। तो जब जगन्नाथ जी को इंद्रदेव महाराज ने स्टैब्लिश किया, तो कई चीजें उन्होंने भगवान जगन्नाथ से मांगी। तो फिर जगन्नाथ जी की भी उस समय ये दिव्य आयोजन हुआ कि जगन्नाथ जी साल में एक बार बाहर निकलेंगे, अपने मंदिर से बाहर निकलेंगे और सभी प्रकार के लोगों को कृपा करेंगे। तो देखिए जगन्नाथ जी की कितनी खासियत है, क्योंकि जनरली वैदिक नियम ये है कि एक बार कोई डीटी इंस्टॉल हो गई, एक बार कोई विग्रह इंस्टॉल हो गया, तो जैसे आप इस्कॉन मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक बड़े वाले विग्रह होते हैं, है ना, और एक छोटे वाले विग्रह होते हैं, जिनको उत्सव विग्रह कहा जाता है। तो कोई भी फेस्टिवल है, मान लो जन्माष्टमी है, कुछ भी है, तो आप देखते होंगे कभी कभी छोटे विग्रह बाहर जाते हैं, है ना। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वैकुंठ एकादशी के दिन, अलग अलग एकादशियों के दिन वो इस प्रकार से यात्रा करते हैं। लेकिन जो मुख्य विग्रह है वो कभी बाहर नहीं जाते, वो एक बार स्टैब्लिश हो गए तो हो गए। लेकिन जगन्नाथ जी का ये खास कृपा है कि जो मूल विग्रह है वो स्वयं ही अपने मंदिर को छोड़ के जाते हैं दूसरों पे कृपा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ सकते, या जो भी है नहीं आना चाहते भी, कई लोग तो आना ही नहीं चाहते, कई लोग बेचारे आना चाहते पर नहीं आ पाते। तो सभी प्रकार के लोग उनके दर्शन करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, इसलिए होता है। और जैसे इस्कॉन के मंदिरों की जब रथ यात्रा होती है, तो आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त शील प्रभुपाद, इस्कॉन के आचार्य, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहली बार इंडिया के बाहर लेकर गए,
तो आज 650 से ज्यादा जगहों पर रथ यात्रा हो रही है। इन मोर देन 650 प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड रथ यात्रा होती है। कोई भी महत्वपूर्ण शहर आप सोच लीजिए दुनिया में, वहां पे रथ यात्रा होती है। लंदन की रथ यात्रा में 1.5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। कई इलाकों में छुट्टी भी रहती है वहां पर। लॉस एंजलिस की रथ यात्रा में 1 लाख लोग आते हैं। सैन फ्रांसिस्को में 1 लाख लोग आते हैं। बहुत बड़े, पेरिस में बड़ी रथ यात्रा होती है। तो आप जो बड़े बड़े हम जो जो सोच सकते, ऑफ कोर्स कुछ मुस्लिम कंट्रीज वगैरह की बात अलग है जहाँ इतना अलाउ नहीं है, पर वहां पर भी एटलीस्ट क्लोज स्ट्रक्चर्स में, इनर स्टेडियम्स में होती है इस तरीके से। तो ये सब अब जो कृपा है बहुत लोगों तक पहुंच रही है इस प्रकार से। तो इसलिए भी ये जगन्नाथ जी का जो विशेष, कलयुग में जगन्नाथ जी क्या विशेष महत्व है, क्योंकि कलयुग में हम सबकी स्थिति हम जानते हैं, नियम पालन हमसे होगा नहीं, वैदिक नियम हम पालन कर नहीं पाएंगे, है ना, यज्ञ हम कर नहीं पाएंगे, आहुति हम दे नहीं पाएंगे, तपस्या तो हमसे होती नहीं है ना। तो जगन्नाथ जी जो है भक्त वत्सल है ना, पतित पावन है, बहुत दयालु है। इसलिए आप देखिए जगन्नाथ मंदिर में कोई खास रूल भी नहीं है ना, कितना सिंपल है। और जगन्नाथ जी जो है बहुत कम ही सोते हैं, मतलब कभी भी, कई बार तो रात रात भर तक चलता रहता है श्रृंगार, है ना। तो कोई रात में भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, किसी प्रकार का आदमी आ सकते हैं। सभी प्रकार के लोगों की वहां पर सेवा है। जब जगन्नाथ जी पृथ्वी पर आए तो वो जो लॉग आया था, मतलब जो लकड़ी का तना आया था, वो समुद्र तट पे था। तो इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ जी ने कहा कि आप उस तनी को उठवा लीजिए, उस तनी से मेरा स्ट्रक्चर बनवाना है। तो वो जो तना था, वो जो लॉग था वुड का, उसको उठाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई उसको हिला भी नहीं पा रहा था, हाथी घोड़े भी नहीं हिला पा रहे थे। तब भगवान ने स्वप्न में इंद्रद्युम्न महाराज को कहा कि मेरे 2 भक्तों को भेजो, केवल 2 लोगों को। एक जो ब्राह्मण है, क्या नाम था उसका, विद्यापति, इंद्रद्युम्न महाराज का जो ब्राह्मण जो था, उनके जो सभा के जो ब्राह्मण थे विद्यापति, और जो शबर थे, जो शिकारी, शूद्र से भी नीचे, जिनको गांव में भी जाने की इजाजत नहीं मिलती है, शबर राज जो थे, विश्ववसु, वो दोनों गए और एक एक कंधे पे उसको उठाए, तो फिर भगवान जो है अंदर आए। तो इसमें सब प्रकार के तथाकथित जाति, लिंग, इस सब विचारों से ऊपर उठ के यहाँ पर कल्चर है। तो ये इसकी महानता है। तो जगन्नाथ जी ने ये निश्चित किया कि हम बाहर जाएंगे, तो इसलिए ये रथ यात्रा का आयोजन होता है जिसमें भगवान बाहर आते हैं। अभी बाहर आते हैं, इसका क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय बाहर, बाहर आने का क्या अर्थ है। तो सुमनपुर आप थोड़ा सा बैक जाओ, और ये जो चैप्टर है ना, लेकिन मध्य लीला का चैप्टर 12 है ये, तो आप ऊपर, अच्छा थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, यहाँ पे क्लिक करो, चैप्टर 13 पे क्लिक करो, 13 चैप्टर। तो नीचे जाओ, 110 के आसपास जाओ श्लोक के। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो आराधना होती है, जो उनकी वर्शिप होती है, बहुत ऐश्वर्य के साथ होती है ना। आप जानते हैं भगवान सोना वेश पहनते हैं, है ना, सोना वोरा पूरा पहनते हैं, कितना उनके लिए पूरा इंतजाम रहता है। भगवान जब सोने भी जाते हैं तो निद्रा देवी को बुलाया जाता है, कितना कुछ, बहुत कुछ, मतलब राजाओं के राजा, द किंग ऑफ द किंग्स, है ना। तो इसे ऐश्वर्य प्रधान भक्ति इसको कहा जाता है। तो सामान्य तौर पे इसी भाव से लोग जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, ही इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो थोड़ा और नीचे जाओ, और कुछ लोग नीचे जाओ। और नीचे, और नीचे, और नीचे, हाँ ठीक है, 122 पे जाओ, तो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, 122 पे जाओ। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण का, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, वही पीछे रहो, क्योंकि अपन श्लोक नहीं पढ़ेंगे, इतना समय नहीं है, पीछे जाओ, बस डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, तो प्रश्न उठता है भगवान का, ये भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में आए क्यों, तो जगन्नाथ इस रूप में क्यों है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु बार बार इस गाने को गा रहे थे, जो भी हमने गाना देखा ना, रोमांटिक सॉन्ग, उसको गा रहे थे, लेकिन स्वरूप दामोदर जो थे भगवान के, जो ललिता देवी के जो अवतार है, उनके अलावा कोई इसको समझ नहीं पा रहा था। और नेक्स्ट 120 नीचे करो।
तो पहले के समय सभी ब्रजवासी, हाँ 124 पे रहो, हाँ, सभी ब्रजवासी खासकर वृंदावन की गोपियां जब भगवान कृष्ण के को मुलाकात की कुरुक्षेत्र में, तो उनको बहुत आनंद हुआ। तो जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए 11 साल की उम्र में। बोले थे कि कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, पर नहीं आए। कई वर्ष गुजर गए, है ना, कई वर्ष गुजर, ऑलमोस्ट 100 साल गुजर गए ऑलमोस्ट। बहुत सारी गोपियां तो भगवान के विरह में प्राण ही छोड़ दी। बहुत सारे की स्थिति जो है बातुल हो गई, पागल जैसी हो गई। तो फिर एनीवे, तो कुरुक्षेत्र में समंत पंचक के समय ये वैदिक नियम है कि सभी लोग आते हैं और वहां कुरुक्षेत्र में जो कुंड है वहां पर स्नान करते हैं। तो द्वारका से भगवान श्री कृष्ण, बलराम, उनकी बहन सुभद्रा, बहुत सारे लोग, सब देवकी, वसुदेव, सभी लोग द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र। वहीं ब्रजवासी लोग भी समंत पंचक को ऑब्जर्व करने के लिए, इस तिथि को पालन करने के लिए वृंदावन से, ब्रज से सब लोग आए थे कुरुक्षेत्र। तो वहां सब लोगों ने अपना स्नान किया, जो भी करना है, अलग अलग प्रकार के जो रिचुअल्स हैं सब कुछ पूरा किया। तो आखिरी दिन ब्रजवासियों को ये पता चला कि कृष्ण भी यहाँ पर आए हुए हैं कुरुक्षेत्र में। उनको ये जानकारी मिली कहीं से। तो सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। तो सबसे पहले नंद बाबा, यशोदा माई कृष्ण से मिलने गए। और आप नेचुरली समझ सकते हैं कितना जो है भावनात्मक स्तर पे कितनी बड़ी भावना वहां पर आई होगी, है ना। भगवान उनको देख के बिल्कुल आंसू में आ गए थे इस प्रकार से। तो एनीवे, तो बड़े बड़े लोगों से पहले जो जिनके साथ भगवान का वात्सल्य का रस है, उनके साथ भगवान ने मुलाकात की। उसके बाद जो गोपियां थी वो इंतजार कर रही थी कोने में कि कृष्ण कब आएंगे, क्योंकि गोपियों का कृष्ण के साथ जो रिलेशन है इसको बोलते हैं परकिया। हम जानते हैं 5 प्रकार के भगवान से संबंध होते हैं, है ना। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो माधुर्य मतलब जैसे एक स्त्री और पुरुष में जो रिलेशन होता है इसको माधुर्य बोलते हैं। इसमें 2 वैरायटी होती है ना। इसके 2 ब्रांचेस हैं। एक होता है स्वकीय। स्वकीय मीन्स जो समाज के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, समाज के द्वारा जिसको एक्सेप्ट किया गया है, पति पत्नी का रिलेशन, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मणी कृष्ण, इसको बोलते हैं स्वकीय। और एक होता है परकीय। परकीय मतलब जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है या रिकॉग्नाइज नहीं है ना। तो केवल वृंदावन में ही परकीय रस है और कहीं नहीं, जब भगवान एक्सटर्नली, बाहरी दृष्टि से किसी और की पत्नी या किसी जो उनकी पत्नी नहीं है उनके साथ वो संबंध बनाए हैं, है ना। तो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी के पहले बनाए, जो भी, तो इस प्रकार का। तो ये जो परकीय रस है इसमें एक विशेषता होती है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, है ना। जैसे आप भी इस संसार में भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि जो चार्म या जो करिश्मा रहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में, शादी के बाद वो करिश्मा धीरे धीरे चला जाता है, नहीं, लाइक इट काइंड ऑफ फेड अवे। तो ये जस्ट एक बहुत ब्रूटल एग्जांपल है, क्योंकि हम गीता में जानते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये क्या है, एक उल्टे बनियान ट्री की तरह है। यानी आध्यात्मिक संसार में जो सबसे ऊंची चीज है, जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है, वो सबसे ऊपर है। लेकिन इस संसार में, ये संसार क्या है, उस पेड़ की, उस वृक्ष की उल्टी छाया है। मतलब जो चीज वहां सबसे टॉप पर है, यहां सबसे नीचे है। तो इस संसार में जो भी राधा कृष्ण को इमिटेट करेगा, जो राधा कृष्ण की तरह हरकतें करने का प्रयास करेगा, उसको सबसे नीचा माना जाएगा। यानी कोई पुरुष या स्त्री अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाता है तो महान आधार्मिक कार्य, एडल्ट्री है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जब ये करते हैं तो वो एक डिफरेंट है। हम इस पे कई सेशंस कर चुके हैं पहले भी, है ना, कि ऐसा क्यों है। क्योंकि एनीवे कृष्ण जो है उनका रिलेशन फिजिकल स्तर पे नहीं है, और वो तो वैसे भी सभी के परमात्मा के रूप में विद्यमान है ही। एनीवे, तो इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण को वहां पे मुलाकात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे फिर। तो जैसे गोपियां वृंदावन की जब कृष्ण को मिली थी कुरुक्षेत्र में, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के अंदर वही गोपियों का भाव आ रहा है कि जैसे उस समय
गोपियों को कुरुक्षेत्र में आया था। तो 126 थोड़ा ऊपर करो। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ को कहा, तो ये जो सॉन्ग उन्होंने गाया उसको डिकोड अप कर रहे हैं। उन्होंने उनको कहा कि तुम वही कृष्ण हो और मैं वही राधा रानी हूं। थोड़ा सा ऊपर करो 126, है ना। और आज हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है, लेकिन अब कुछ अंतर आ गया है। क्या अंतर आ गया है? कि मेरी इच्छा है कि हम वृंदावन में मिले, क्योंकि अभी भगवान क्या है, द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश है मतलब सोने का मुकुट पहने हैं, उनके पास तीर कमान है, तलवार है और गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, और जहां राजा जाता है वहां पर घोड़े हैं, घोड़ों की आवाज हो रही है। लेकिन गोपियां, श्रीमती राधा रानी, ब्रजवासी क्या है, उनके लिए कृष्ण का एक अलग, वो कृष्ण को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कृष्ण को कैसे देखा है? ग्वाल बाल की तरह। कृष्ण सोने का मुकुट नहीं पहनते वृंदावन में, है ना। वो प्राकृतिक कुछ पहनते हैं, फ्लावर्स का बना हुआ। वो बड़े बड़े सोनों की माला नहीं पहनते, वैजंती माला पहनते हैं। 5 प्रकार के फ्लावर से बनी हुई माला, उसको वैजंती माला बोलते हैं, उसको पहनते हैं। उनके हाथ में तलवार नहीं होती, उनके हाथ में मुरली होती है, बंसी होती है। और उनके आसपास घोड़े नहीं होते, उनके आसपास गाय होती है। और उनके आसपास गार्ड्स नहीं होते, उनके आसपास ग्वाल बाल रहते हैं, उनके फ्रेंड्स रहते हैं। इसलिए जो ब्रजवासी हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस, वो कृष्ण को खास रस में पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में। तो इसलिए उनको, श्रीमती राधा रानी को, जगन्नाथ को इस प्रकार से देख के, भगवान कृष्ण को एक द्वारकाधीश, किंग ऑफ द किंग्स के रूप में देख के थोड़ा सा अटपट लग रहा है ना, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो वो कह रही हैं कि मेरा मन तुम्हें, आपको वृंदावन में देखने के लिए हो रहा है, वृंदावन में आपके चरणों के दर्शन के लिए हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर करो। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, हाथी घोड़े हैं, और इन रथों की बहुत सारी आवाज हो रही है, लेकिन वृंदावन में, ऊपर करो सुमन करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो अपवर्ड्स। लेकिन वृंदावन में क्या है, फूलों की माला है और भ्रमर का गीत होता है। भ्रमर लोग घूमते रहते हैं, भ्रमरों का आवाज होती है। हरे कृष्णा सुमन प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? स्क्रॉल अप करता। है ना। और चिड़ियों की आवाज होती है ना, तो वहां नेचर के करीब है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में तुम एक राजा के समान आपने ड्रेस पहनी है, बहुत सारे बड़े बड़े जो सेनानी लोग आपके साथ में हैं, लेकिन वृंदावन में आप एक साधारण ग्वाल बाल की तरह हैं, और केवल आपकी सुंदर बांसुरी ही आपके साथ में रहती है। यहाँ पर जो है, हम लोगों को जो आनंद वृंदावन में मिलता था, जो ब्रज में मिलता था, उसका, वहां पे एक आनंद का समुद्र था, हम लोग एक आनंद के समुद्र में तैर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुरुक्षेत्र में उसकी एक बूंद भी नहीं मिल सकती, है ना। यहाँ पर, यानी यहाँ पे आपको देख के मुझे जो खुशी हो रही है, वो करोड़ों 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 गुना कम है एज कंपेयर टू वृंदावन में जैसे मिलती थी। इसलिए हे प्रभु, हे प्रियतम, मेरी आपसे निवेदन है कि आप वृंदावन चलिए और हमारे साथ वहां पे लीला विलास कीजिए, है ना। इस प्रकार से वो जो है रिक्वेस्ट श्रीमती राधा रानी करती हैं। तो और भी कई सारे डिस्क्रिप्शन है इन डिटेल। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से बोलती है, भगवान कृष्ण भी कई बातें बोलते हैं कि हाँ, तुम, आप लोग ही मेरे सच्चे प्राण हो, है ना। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, कभी हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, रथ यात्रा के बारे में, तो वहां पर जो है जितने ब्रजवासी हैं, खासकर गोपी, तो उस समय 3 रथ पे ये लोग बैठे हुए थे, बलराम, सुभद्रा और कृष्ण। तो गोपियां क्या करती हैं, जबरदस्ती उन रथों को, उन घोड़ों को खींचने लगती हैं और खींचकर वृंदावन की ओर ले जाने लगती हैं, है ना। तो वो जबरदस्ती बलराम, सुभद्रा और कृष्ण को वृंदावन की ओर खींच रही हैं, लेके जा रही हैं, बहुत आनंद से, खुशी से गीत गा रही हैं, है ना। और भगवान कृष्ण भी जो है, भगवान बलराम भी इस दृश्य को देखकर अति उत्साहित हैं, अति प्रसन्न हैं।
उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं और वो मन ही मन तैयार है उनको गले लगाने के लिए, अपने भक्तों को गले लगाने के लिए, इसलिए उनका रूप भी इस प्रकार से है। तो रूप के ऊपर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन रथ यात्रा का अर्थ है भगवान को द्वारका से वृंदावन लेके जाना, ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर लेके जाना। तो जो श्री मंदिर है जहां पे भगवान लक्ष्मी जी के साथ विलास करते हैं, है ना, तो बहुत वहां पे अनंत आनंद है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं, अनंत आनंद है। फिर भी वृंदावन का जो आनंद है, वहां पे वृंदावन में वो सब कुछ है जो वैकुंठ में है, लेकिन वृंदावन में एक स्पेशल कुछ खासियत है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, परशुराम, नृसिंह देव, वामन देव, वराह देव, सब कोई एक ही है, कोई अलग नहीं, एक ही व्यक्ति है। लेकिन कृष्ण का जो रूप है उसकी एक खासियत है कि बाकी सबके अंदर जो गुण है वो कृष्ण के अंदर ऑलरेडी है। भगवान विष्णु में 60 गुण है, 60 मेन क्वालिटीज, वो सब कृष्ण के अंदर है। पर कृष्ण के अंदर 4 कुछ अलग गुण भी है। वेणु माधुरी, भगवान नारायण जो है वेणु नहीं बजाएंगे, भगवान नारायण जो है किंग ऑफ द किंग्स है, सब उनके सामने झुकते हैं, है ना। भगवान राम जो है इंटीमेट है, पर इतने इंटीमेट नहीं होंगे जितना कृष्ण होते हैं। वेणु माधुरी, लीला माधुरी इत्यादि। तो ये इंटीमेसी जो है ये वृंदावन का यूनिक खासियत है। तो ये जो जगन्नाथपुरी धाम क्या है, ये एक मीडियम है जिससे द्वारका से भगवान को वृंदावन लाया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी धाम में आते हैं। कुछ बुद्धिस्ट लोग आते हैं, बुद्धिस्ट, वो सोचते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो बुद्धिस्ट साइट है ना। कोई किसी और तरीके से दिखता है, कोई और तरीके से दिखता है ना। क्योंकि भगवान तो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जो जैसी भावना से भगवान के पास आता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान अपने आप को वैसे दिखाते हैं। आप जानते हैं कि स्नान पूर्णिमा के आखिर में भगवान गज वेश करते हैं, हाथी की तरह सजते हैं, क्योंकि एक गणेश जी का भक्त आया था दक्षिण भारत से, वो भगवान को, वो गणेश जी का भक्त था, उसको जब पता चला कि ये तो कृष्ण का मंदिर है, तो अरे क्या है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हमारे तो भगवान गणेश जी हैं। तो भगवान जगन्नाथ उसमें इतने कृपा किए कि गणेश जी का भी वेश धारण कर लिए लाइक दैट। लेकिन ये तो है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हम लोग जो फॉलोअर हैं, है ना, जो वृंदावन की ब्रज की भक्ति करना चाहते हैं, उनको एक खास तरीके से जगन्नाथ जी को देखना चाहिए, एक खास नजरिए से, है ना। तो हमारे लिए जगन्नाथपुरी जो है ये साक्षात वृंदावन है, नॉट डिफरेंट। ये वैकुंठ नहीं है, वृंदावन ही है, गोलोक वृंदावन ही है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इतने वर्षों तक रहे, 18 वर्षों तक रहे। जब पुरी में वो जो तोता गोपीनाथ जाते थे, तो तोता गोपीनाथ के पास एक थोड़ी सी पहाड़ी है जिसको बोलते हैं क्या, चातक पर्वत, चातक पर्वत, हाँ। तो उस पहाड़ी को देख के, क्योंकि तोता गोपीनाथ यानी बहुत सारे वन थे, तो चैतन्य महाप्रभु उसको वृंदावन के वन समझते थे और उस पहाड़ी को वो गोवर्धन समझते थे। जब वो महोदधि पे जाते थे समुद्र को, तो उसको यमुना समझते थे। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम जो है, इसको एटलीस्ट गौड़ीय वैष्णव दर्शन में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए ये वृंदावन ही है और उसी रूप में देखना चाहिए। और भगवान को कई रूपों में देखा जा सकता है, कोई और परंपरा का इसको किसी और रूप में देखे तो देखा जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबका एक स्पेशल फ्लेवर है ना। तो ये है कि रथ यात्रा का मूड क्या है, इसलिए हम रथ को खींचते हैं, और जितना हम रथ खींचेंगे भगवान उतना खुश होंगे, क्योंकि भगवान भी जाना चाहते हैं वृंदावन, है ना, वो भी थोड़ा रहना चाहते हैं। तो भगवान वृंदावन गए थे, वहां 1 महीना उन्होंने वास किया था, उसके बाद वो दोबारा द्वारका गए थे। भगवान बलराम तो 2 बार आए थे, पर भगवान कृष्ण एक ही बार आए उसके बाद। तो ये वो मूड है। अब ये इस प्रकार का फॉर्म क्यों है, तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1929 या 28 में ऑल इंडिया रेडियो पे एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था बंगाली में, उस समय ऑल इंडिया रेडियो था। तो उसमें उन्होंने इस लीला को बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया है, जिसको कि बाद में अब तो उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी हैं, बहुत कुछ भी हैं। जैसे हमारे उड़ीसा के श्रीला गौर गोविंद साई महाराज, उन्होंने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहें, मथुरा मीट्स वृंदावन। बहुत सुंदर उसमें वर्णन है, बहुत डीप है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना, क्योंकि गोपियों को समझना हमेशा से ही बहुत कठिन रहा है।
है ना। जो उद्धव जो सबसे बड़े भक्त हैं, है ना, वो जब वृंदावन गए तो वो कृष्ण को बोले कि कृष्ण आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, बहुत कुछ आपने मुझे दिया है, लेकिन आपने मुझे जो वृंदावन भेजा ये आपका सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि अब मुझे पता चला कि प्रेम के स्तर में मैं कहाँ हूं। तो गोपियों की भक्ति जो है बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना, ब्रजवासियों को समझना बहुत कठिन है। तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, अगर आपको डिटेल में जानना है मथुरा बिट्स वृंदावन। अगर आपको लेक्चर सुनने हैं तो गौर गोविंद महाराज के, भक्ति चारू महाराज के, राधा गोविंद महाराज के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस बारे में, उनको आप सुन सकते हैं। और शिला प्रभुपाद के भी नेक्टर और डिवोशन के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी इसका वर्णन आता है, उसको भी आप सुन सकते हैं। एनीवे, तो अब ये भगवान का ये ऐसा रूप क्यों है, क्यों जगन्नाथ जी जो है वो उनकी आंखें हैं पर आईलिड्स नहीं है, हाँ उनके हाथ ऐसे क्यों हैं, पैर क्यों नहीं है ना, ये सब बातें। तो ऑफ कोर्स बाहरी दृष्टि से जब विश्वकर्मा अनंत महाराणा जो आए थे राजा इंद्रद्युम्न के पास और उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को बनाया था, तो उनका इस प्रकार से रूप आया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जगन्नाथ जी ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो कभी कभी यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो ये जो रूप है ये इटरनली शाश्वत रूप से समय के परे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में ये रूप ऑलरेडी है ना। जैसे नरसिंह देव, ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ने जब बुलाया तभी नरसिंह देव का वो रूप आया, वो इस दुनिया में आया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो रूप ऑलरेडी था, है ना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है समय के परे है, इट इज बियॉन्ड टाइम। तो वहां पर ऐसा रूप क्यों है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो द्वारका में बहुत कुछ, इतनी सुंदर द्वारका नगरी है, आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम में, कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। हजारों करोड़ों करोड़ों वहां पे सुंदर सुंदर महल है, सब कुछ है, इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, सब कुछ है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है दिन में खोए खोए लगते थे, कभी कभी ऐसा लगता था उनका मन कहीं और है, और रात को वो जो है नींद में ब्रजवासियों को याद करते थे, हे नंद बाबा, हे यशोदा माँ, हे राधा रानी, हे ललिता, हे विशाखा, ऐसे बोलते थे। तो रुक्मणी और अन्य रानियां जो है सुनती थी, तो उनको हमेशा ही लगता था कि हम तो कृष्ण की इतनी अच्छी तरह सेवा कर रही हैं, सब कुछ यहाँ पर है, तो ऐसा उस जंगल में क्या है, क्या था उस जंगल में कि वो अभी भी उनको नहीं भूल पाते हैं। तो सभी रानियों की इच्छा हुई कि वो जाने कि ऐसा वृंदावन में क्या हुआ कि कृष्ण का मन इतना ज्यादा वृंदावन में लगा हुआ है, तो उनकी इच्छा थी जानने की। लेकिन अब कैसे वो जाने, उस समय तो इंटरनेट था नहीं कि भैया, और ऐसी चीजें इंटरनेट पे मिलती भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो पूरे द्वारका में एक ही व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता था। कौन है, कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन? आज कुछ क्वेश्चन तो वही, तो बताना चाहेगा कौन है व्यक्ति द्वारका में जो उनकी हेल्प कर सकता है? हाँ प्रत्युष बताओ। जी रोहिणी माता। रोहिणी माता है ना। कई बार लोग पूछते भी हैं कि सुभद्रा देवी कौन है, तो आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में थे 11 वर्षों तक, और जब कंस को मारने के लिए वो गए मथुरा, कंस को मार दिए, उसके बाद वो मथुरा में ही रहने लगे। तो सुभद्रा जो है वो बलराम की छोटी बहन है, रोहिणी की बेटी है सुभद्रा, और यानी वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू कृष्ण बलराम लीला दृष्टि से। और वैसे सुभद्रा क्या है, आदि शक्ति है। सुभद्रा और भद्रा, दुर्गा देवी का एक नाम है भद्रा, कई बार आपने पढ़ा होगा चंडी पाठ में और कई जगहों पे आता होगा। तो भगवान की जो बहन है, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण स्वैप कर लिए, मतलब कि देवकी के गर्भ में वो लड़की आ गई, स्वैप हो गई ना, वो थे ना योग माया जिसके 8 हाथ थे, और जिसने कंस को कहा नालायक मूर्ख, तेरी मृत्यु का तो ऑलरेडी जन्म हो चुका है, आपने देखा होगा शायद, हो सकता है। तो वो भी कृष्ण की बहन थी। तो ये जो दुर्गा देवी है, जो योग माया है या माया है, ये भगवान की बहन है। और भगवान जो है उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, योग माया को करते हैं, महामाया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। महामाया को कंट्रोल करने के लिए भगवान बलराम का एक
अब एक अवतार होता है, एक एक्सपेंशन होता है जिसको बोलते हैं शंकरशन। उस शंकरशन के भी बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं, उसमें से एक निकलता है सदाशिव। तो शिव जी जो है वो भी एक प्रकार से भगवान विष्णु का ही रूप है, लेकिन एक विशेष प्रयोजन के लिए, है ना। तो जो शिव जी जो है उस महामाया के साथ मिलन करते हैं, या उनको टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो सुभद्रा है ये आदि शक्ति का भी रूप है। इसलिए आप देखते हैं कई बार पुरी में आप देखते होंगे कि बलराम जी को जो है भगवान शिव की तरह दिखाया जाता है ना, उस फॉर्म में दिखाया जाता है। ऐसा कई बार आप हो सकता है नोटिस किए हो। तो ये जो रोहिणी माँ है, ये केवल यही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है इस द्वारका में, जब ये सब जो रानियां जो परेशान हो रही हैं कि क्या हुआ था वृंदावन में, ऐसा क्या है, हम जानना चाहती हैं, तो किससे जाने। तो रोहिणी के अलावा उन्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि और किसी को पता भी नहीं। कृष्ण बलराम खुद तो बोलेंगे नहीं, और कोई वृंदावन का वासी वहां पे रहता नहीं है। तो इसलिए वो रोहिणी माँ से बोलते हैं कि आप हमको बताइए। तो रोहिणी माँ बोलती हैं कि देखो ये बहुत मुश्किल है, मैं उस समय को जब याद करती हूँ, लीलाओं को जब याद करती हूँ, तो मैं भी जो है अपने हृदय को नहीं संभाल के रख पाती। तो अगर कृष्ण बलराम को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर रोहिणी माँ बोलती है ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोग जिस कक्ष में, जिस रूम में, हॉल में इसको सुनेंगे, वहां पे कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमको करना है। तो ये डिसाइड होता है। तो सारी जो रानियां हैं, 16,108 रानियां, कृष्ण की जितनी रानियां हैं, वो सब एक हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत बड़ा हॉल रहा होगा, और वहां पे रोहिणी माँ आती है। तो अब कृष्ण बलराम वहां पे नहीं आने चाहिए, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अब ये इनर चैम्बर है, जो राजा महाराजा लोग होते हैं, अभी भी आप कुछ देख सकते हैं, कुछ किलो में ऐसा है कि महिलाओं के लिए अंदर एक अलग चैम्बर होते थे, वहां पे अलग जो है व्यवस्था होती थी सब कुछ। तो ये इनर चैम्बर है, ऐसे तो कोई आएगा नहीं पुरुष ज्यादा, लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम तो आ सकते हैं। तो उनका जो कक्ष था, जिस हॉल में, जिस रूम में ये वार्तालाप हो रहा था, उसके गेट पर उन्होंने सुभद्रा देवी को कहा कि आप उस गेट पे जाइए, उस डोर पे जाइए, और आपको जो है मेक श्योर करना है कि कृष्ण बलराम अंदर ना आए। अगर वो आ रहे हो तो आप इशारा कर दीजिएगा और हम इस बात को बोलना बंद कर देंगे, है ना, हमको टॉपिक चेंज कर देंगे, लाइक दैट। तो सुभद्रा को ये ड्यूटी दिया गया कि आपको वहां डोर पे खड़ा होना है। तो रोहिणी माँ ने जो है कृष्ण बलराम के जो वृंदावन की लीला है उनको बताना शुरू किया कि कैसे कृष्ण जो है बचपन में कैसे थे, कैसे माखन चुराते थे, यशोदा माँ क्या करती थी, सब कुछ सभी प्रकार की लीलाएं उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। तो कृष्ण बलराम जो है वो उनका उधर आना हुआ, द्वारका में, इस द्वारका का सीन चल रहा है, तो उनका उधर आना हुआ। तो उन्होंने देखा कि डोर के पास सुभद्रा खड़ी हुई है। तो उनके मन में विचार आया क्या है, चलो देख के आते हैं। अब सुभद्रा देवी जो है उनको इंस्ट्रक्शन था कि आपको विजिलेंट रहना है, आपको देखना है कि कोई अंदर ना आए, कृष्ण बलराम अंदर ना आए। लेकिन उस कथा को सुनते सुनते उनका मन इतना आसक्त हो गया उसको सुनते सुनते कि वो भी इमोशनल हो गई पूरी, उनकी आंखें जो है उससे आंसू निकलने लगे, पूरे जो है अष्ट सात्विक विकार आने लगे, और उनका ध्यान रहा ही नहीं कि मुझे बाहर भी देखना है, अपनी ड्यूटी भी करनी है। तो जब कृष्ण बलराम थोड़ा नजदीक आए, उन्होंने देखा कि अरे ये इसके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्या बात है। तो वो और तेजी से आगे बढ़े। तो फिर जब वो वहां पे पहुंच गए तो तब सुभद्रा देवी को पता चला कि अरे कृष्ण बलराम तो आ गए। तो वो रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, इतना ज्यादा उनका कंठ भर गया था, है ना, आंसुओं से, कि अब आवाज ही निकल रही थी। तो कृष्ण बलराम अंदर ना जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ को फैला लिया, है ना। मान लो डोर इतना चौड़ा है और वो यहाँ पे खड़ी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ को फैला लिया ताकि कृष्ण बलराम अंदर ना जाए, उनको रोकने के लिए। तो कृष्ण बलराम वहीं खड़े खड़े सुनने लगे कि क्या बताया जा रहा है। तो जब कृष्ण बलराम जो है उन्होंने धीरे धीरे कथा सुनी, सब प्रकार की लीलाएं, कैसे यशोदा माँ ने उनको डांटा, क्या किया, कैसे वो उनको याद करती थी, कैसे करते थे, कैसे लास्ट लीला होती थी, सब प्रकार की चीजें। तो जब ये सब सुन के कृष्ण बलराम जो है वो अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आ गए, वो जो है सभी प्रकार के बाहरी चेतना को भूल गए और उसमें पूरी तरह मग्न हो गए। तो भगवान की जो है अपने भक्तों को याद करके भगवान अपने भक्तों को गले लगाना चाहते हैं, इसलिए दोनों कृष्ण बलराम के हाथ आगे बढ़ गए कि गले लगाने के लिए तत्पर, कब मैं उनको गले लगाऊंगा, है ना। उस प्रकार से
हाथ आगे बढ़ गए, आंखें बड़ी हो गई। जैसे हमारे भी जब हम लोग कोई बहुत अचंभित होते हैं या कोई हाई इमोशंस में होते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती है ना, ऐसे उनकी आंखें बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि आईलिड्स तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रही थी। हाँ, बहुत प्रसन्न हो गए कि उनको याद करके बहुत प्रसन्न हो गए। तो आंखों तो चेहरे पे बहुत सुंदर सी मुस्कान आ गई। और जो है ऐसा लग रहा था कि वहीं पर विद्यमान हो गए हैं और उनका केवल हाथ ही दिख रहा था, वही मेन दिख रहा था। और जब देखा सुभद्रा देवी ने कि अरे मेरे दोनों भाई, वो कितना उनको आनंद आ रहा है, कितनी प्रसन्नता हो रही है इसको सुन के, और मैं उनको रोक रही हूँ, तो उनको थोड़ी शर्म आ गई, थोड़ा उनको बुरा लग गया और उन्होंने अपने दोनों हाथ बंद कर लिए कि मुझे ऐसे उनको नहीं रोकना चाहिए। तो इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का हम जो रूप देखते हैं, सुभद्रा देवी के कोई हाथ नहीं है ना, और जगन्नाथ जी अपने हाथ आगे किए हुए हैं, है ना। और रथ में जब वो चढ़ के जा रहे हैं तो बहुत खुश हैं कि अब वो वृंदावन जाने वाले हैं और गले लगाने वाले हैं, इसलिए उनका जो है चेहरे पे मुस्कान है, बहुत कृपालु है, थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये उनका इस फॉर्म का होने का कारण है कि वो उस फॉर्म में क्यों है। और तो इस तरीके से ये दो मुख्य कारण है। और ऑफ कोर्स इंद्रदेव महाराज के समय पे तो ये रथ यात्रा हो ही रही थी। तो उस समय पे ऐसा वर्णन आता है कि उस समय जो आज जगन्नाथपुरी जो धाम है, वहां श्री मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में एक नदी बहती थी, जो स्वर्ग द्वार के पास जाके मिलती थी, वहां पे जाके समुद्र को मिलती थी। तो इसलिए पहले क्या होता था, 6 रथ होते थे। 3 रथ से श्री मंदिर से लेकर उस नदी के किनारे तक उन रथों को लाया जाता था। आप तो देख रहे हैं इतने बड़े रथ हैं, ये तो नदी में तो क्रॉस होंगे नहीं। तो इस श्री मंदिर से नदी किनारे तक 3 रथों से उनको लाया जाता था। उसके बाद बोट से उनको पार कराया जाता था। उसके बाद 3 और रथ होते थे जो इस तरफ से उनको गुंडीचा मंदिर लाते थे। तो पहले के जमाने में 6 रथ थे, फिर धीरे धीरे वो नदी सूख गई, लेकिन आज भी उसका वर्णन है शास्त्रों में। और कई और प्रैक्टिसेस हैं जो समय के साथ चेंज हो गई। आप में से कुछ लोग जो 8 साल 10 साल पहले जगन्नाथपुरी गए होंगे रथ यात्रा में, तो हो सकता है आप लोग रथ पर ऊपर चढ़े हो, जगन्नाथ जी को गले लगाए हो। इवन मंदिर में भी जगन्नाथ जी को गले लगाना अलाउ होता था सबके लिए। तो कई प्रैक्टिसेस है जो समय के साथ चेंज हो गई। जब आदि शंकराचार्य आए उसके पहले कुछ और था, कुछ और था। तो लोकल जो ट्रेडिशन है वो समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल जो कंसेप्ट है वो इंटैक्ट है, वो अपनी जगह पे है। तो थोड़े बहुत कल्चरल रिफॉर्म्स होंगे समय काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जो मूल भावना है वो वही रहती है फेस्टिवल की। तो इसलिए हम जब रथ यात्रा में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना, गुंडीचा मार्जन करना चाहिए, हमने देखा आज सुबह उसका महत्व, और रथ को खींचना चाहिए, है ना। और ऐसा वर्णन है कि जो जगन्नाथ जी को रथ में देखता है उसकी जो भी इच्छा है भगवान पूरी करते हैं, और उसके रथ को कोई खींचता भी है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको कम से कम मुक्ति तो मिल ही जाती है एटलीस्ट, है ना। तो लेकिन भक्त को हमें इस भाव में खींचना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि हम रथ खींच रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जो भी हमारी इच्छाएं मिल जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी, इस भावना से नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि अब हम कृष्ण को लेके जा रहे हैं वृंदावन, तो उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और जब हम ऐसे करेंगे सेल्फलेसली, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, ज्यादा कृपा करेंगे, है ना। और कीर्तन करते हुए करना चाहिए। इसके पहले वाले चैप्टर में है कैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, बहुत जो है बहुत आनंद होता था, है ना। आज भी जो रथ यात्रा होती है पुरी में, तो उसमें मेन कीर्तन ग्रुप्स इस्कॉन के ही होते हैं। इस्कॉन और गौड़िया मठ के डिवोटीज मेनली कीर्तन करते हैं, है ना? और भी करते हैं, बट मेनली इस्कॉन के डिवोटीज और गौड़िया मठ के डिवोटीज ही करते हैं। तो वो कल्चर आज भी चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट? कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? तो सब लोग को न्योता है, जो लोग पुरी नहीं जा पा रहे हैं वो भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर, अगर आप रहते हैं भुवनेश्वर के आसपास, तो आइए रथ यात्रा पार्टिसिपेट कीजिए। या फिर अगर आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास नियरेस्ट जो भी रथ यात्रा है, कई जगहों पे 1 तारीख को नहीं हो रही है, 3 तारीख को हो रही है, तो जैसे भी है उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।